बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर एक ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कुछ आप लोग नाइन्थ में भी इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें इसमें तकरीबन 3 SLO हैं जो आपने पढ़ने, छोटे चैप्टर है। और इंशाल्लाह ताला ये आपके जो 2-3 छुट्टियां इसमें कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट SLO इस चैप्टर का है, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल एंड डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन्स, alkenes, alcohols and carboxylic acids। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 4 कंपाउंड हैं। 4 किस्म के क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनके हमने नेम्स भी सीखने हैं और उनके स्ट्रक्चरल एंड डिस्प्लेड फार्मूलाज भी ड्रा करना सीखने हैं। और एप्लीकेशन के लेवल तक इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। यानी अगर वो 4 का आपको पढ़ाता है तो वो 5वें और छठे का भी आपसे पूछ सकता है। एप्लीकेशन मीन्स कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं, समझी हैं, इसको आप किसी और जगह पर जाकर अप्लाई कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेड फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए two-dimensional diagram showing how the atoms and groups of atoms are arranged, as well as the covalent bonds present in the molecule. In a displayed formula, each element is represented using its chemical symbol, and each covalent bond is represented as a single line. और स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला इज ए फार्मूला दैट शोज हाउ द एटम्स आर बॉन्डेड विद कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। आइए हम इनको देखते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। अब अल्केन्स कौन सी कंपाउंड्स को अल्केन्स हम कहते हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल्स होते हैं। तो जैसा कि हमने 9th क्लास में भी देखा था कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हम जो है इसके सिंपलेस्ट एग्जांपल मीथेन के बारे में देखते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH4, और जबकि डिस्प्लेड फार्मूला जो कि 2 डायमेंशनल फार्मूला है, वो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर कार्बन जो है, जो एक इकलौती कार्बन है मीथेन की, वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रही। अल्केन्स में दूसरी अल्केन जो है वो हमारे पास इथेन है, और इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H6 है। जबकि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है, देखिए, कार्बन और कार्बन दोनों आपस में बॉन्ड बना रही हैं, सिंगल बॉन्ड बना रही हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम इस बात को देख सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेड फार्मूला में हम देख रहे हैं कि 2 कार्बन्स में से कार्बन्स एक बॉन्ड तो आपस में दोनों कार्बन मिलके बना रहे हैं, जबकि हर कार्बन बाकी के 1, 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन्स के साथ बना रहे हैं। ये वाली भी कार्बन 1, 2, 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन बना रही है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट अल्केन को देखें, जो कि प्रोपेन है, इसमें प्रोपेन का अगेन स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसको हम कंडेंस फार्मूला भी बाज़ कह सकते हैं, ये CH3 CH2 CH3। तो देखिए ये कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को शो करता है। एंड इसका डिस्प्लेड फार्मूला भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्रोपेन 3 कार्बन की अल्केन होती है, तो तीनों कार्बन डाल के हम इस तरह 2 डायमेंशनल तरीके से हर कार्बन की वैलेंसी हमने 4 पूरी करनी होती है अल्केन्स में। क्योंकि तमाम बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो हम आपस में 3 कार्बन्स के बॉन्ड बनाने के बाद बाकी की वैलेंसीज को हाइड्रोजन्स के साथ फुलफिल कर देते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट अल्केन जो है आपकी, वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है।
जबकि हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3। इसका डिस्प्लेड फार्मूला अगेन देखिए, क्योंकि 4 कार्बन का कंपाउंड है तो हम 1 2 3 4 कार्बन्स को बॉन्ड के जरिए आपस में जोड़ लेंगे, और उसके बाद हर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए रिमेनिंग जो वैलेंसीज है उनको हाइड्रोजन के साथ हम कर देंगे, ड्रा करके हाइड्रोजन्स को। देखिए यहाँ पर इस कार्बन की भी वैलेंसी 1 2 3 4 है, और इस कार्बन की भी आप देखिए 1 2 3 4। तो कार्बन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बना रही होती है तो इसमें इसकी वैलेंसी टोटल 4 होती है, हर कार्बन की वैलेंसी। और हाइड्रोकार्बन अगर है तो आपने वो हाइड्रोजन्स के साथ ही सेटिस्फाई करनी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अल्कीन्स को देखते हैं। तो अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है अल्कीन्स में, और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। हम सिंपलेस्ट अल्कीन देखते हैं, इथीन है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 है। और इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर लिखेंगे तो ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग जो है वो भी हमें बता रही है कि ये एल्कीन है। और डिस्प्लेड फार्मूला में अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो जाहिर हो रहा है, लेकिन हर कार्बन मजीद कितने बॉन्ड बना रही है वो सब भी जाहिर हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हर कार्बन टोटल बॉन्ड 4 बनाती है, 1 2 3 4। सिमिलरली ये कार्बन भी 1 2 3 4। तो कार्बन ने यहाँ पे भी अपने जो है 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हर ईच कार्बन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से एक और अल्कीन जो है हमारे पास वो है प्रोपीन। तो प्रोपीन का जो फॉर्मूला होता है C3H6 होता है, और इसमें हम जो है देख सकते हैं कि हमारे पास अब चांस ये है कि डबल बॉन्ड जो है वो राइट साइड वाली 2 कार्बन्स के दरमियान हो या लेफ्ट साइड वाली, लेकिन जिस तरफ से भी होगा ये एक ही पोजीशन जो है कंसीडर होती है। इसको ये 1 कार्बन ही कंसीडर होगी। हम चाहे इधर से 1 कार्बन और 2 के दरमियान बना दें या चाहे इधर से हम बना दें। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो कर रहा है कि 2 कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन्स के दरमियान जो है डबल बॉन्ड है। तो लिहाजा हमें डिस्प्लेड फार्मूला ने नॉट ओनली डबल एंड सिंगल बॉन्ड शो कर दिए, बल्कि तमाम एटम जो है जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बना रही है उसको भी खोल के अच्छी तरह यहाँ पर शो ऑफ कर दिया गया है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। ये भी एक एल्कीन है, ब्यूटीन, और इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, जबकि नेक्स्ट जो 2 बॉन्ड कार्बन के दरमियान है वो दोनों सिंगल हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड ये भी पॉसिबल है कि पहली और दूसरी कार्बन के दरमियान हो जाए, या ये भी पॉसिबल है कि वो पहली दूसरी के दरमियान सिंगल हो और तीसरी और चौथी के दरमियान आ जाए डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की 2 पोजीशंस पॉसिबल हो गई हैं, एक तो 1 और दूसरी 2। क्योंकि अगर हम इधर से भी लेंगे तो इसको 1 या 2 कहेंगे। तो ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की 2 पोजीशन होती हैं, 1 कार्बन पे भी हो सकता है और 2 कार्बन पे भी हो सकता है। लिहाजा ये देखिए यहाँ इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 1 कार्बन पे है तो इसका नाम 1 ब्यूटीन होगा, और इसको ब्यूट 1 इन भी कहा जाता है। सिमिलरली इस एग्जांपल में देखिए कहाँ पर है, आप चेक कीजिए। फर्स्ट कार्बन पे नहीं, बल्कि ये सेकंड कार्बन के ऊपर आपका क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो क्योंकि इसलिए इसको हम 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 2 इन, इसका नाम जो है ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट फ्रॉम ब्यूटेन, और 2 का मतलब सेकंड पोजीशन पर, इन मीन डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसी तरीके से हम अगर अब हम देखें अल्कोहल्स को, तो अल्कोहल्स
are a class of organic compound characterized by the presence of a hydroxyl functional group bonded to saturated carbon atom. तो अल्कोहल्स का जनरल जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, यानी इसमें OH ग्रुप हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच होता है। जो सिंपलेस्ट अल्कोहल है उसको हम मेथनॉल बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, क्योंकि मीथेन वन कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लगा हुआ होता है। तो वन कार्बन की वजह से इसको मीथेन से इसका नाम क्या कहा जाता है, मेथनॉल। सिमिलरली जो सेकंड हमारे पास अल्कोहल एथेनॉल, तो क्योंकि एथ इथेन टू कार्बन कंपाउंड को कहा जाता है, इसीलिए इसमें क्योंकि टू कार्बन होती हैं तो इसका फार्मूला C2H5OH होता है। और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3CH2OH होगा। जबकि डिस्प्लेड फार्मूला में हम इसी तरीके से इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स को भी बॉन्ड बना के शो कर देते हैं, और इस कार्बन के दो हाइड्रोजन्स को भी बॉन्ड बना के शो कर देते हैं, और हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो कर देते हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से प्रोपेनॉल जो है, प्रोपेनॉल हमारे पास अगेन यहाँ पर तीन कार्बन का, क्योंकि कंपाउंड को प्रोपेन कहते हैं, इसीलिए यहाँ तीन कार्बन के कंपाउंड्स को हमने प्रोपेन के आगे ई हटा के ओल लगा दिया, तो प्रोपेनॉल। और अब प्रोपेनॉल में आप देखेंगे OH लगाने की दो पोजीशन है, पहली कार्बन पे भी लगा हुआ हो सकता है और दूसरी कार्बन पे भी। आप इसको तीसरी नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरफ से काउंट करेंगे तो ये भी पहली ही कार्बन है। तो लिहाजा प्रोपेन में OH ग्रुप दो मुख्तलिफ जगह पे लगा हो सकता है, वन पे भी और टू पे भी। तो इसलिए अगर ये वन पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसको वन प्रोपेनॉल भी कहेंगे। या उसी तरह प्रोपेन पहले लिख के फिर हम OH की पोजीशन को कैसे जाहिर करेंगे, प्रोपेन वन ओल, प्रोपेन वन ओल। इसी तरीके से अगर टू पोजीशन पे है तो इसको प्रोपेन टू ओल कहेंगे। तो देखिए टू पोजीशन पे जब ये लगा हुआ है, तीन कार्बन का ये कंपाउंड है, इसीलिए इसको प्रोपेन कह रहे हैं। OH ग्रुप लगा हुआ है इसीलिए ओल साथ प्रोपेनॉल कह रहे हैं। और क्योंकि सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, देखिए वन टू सेकंड पोजीशन पर, इसीलिए इसको प्रोपेन टू ओल कह रहे हैं। जबकि इसको सादा तौर पर प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल भी कहा जा सकता है। थर्ड अल्कोहल हमारे पास जो है ब्यूटानॉल, सॉरी फोर्थ अल्कोहल जो है ब्यूटानॉल है। और ब्यूटानॉल जो है ये चार कार्बन का हमारे पास अल्कोहल होता है, क्योंकि चार कार्बन के एल्केन को ब्यूटेन कहते हैं। तो 1 2 3 4 ब्यूटेन, और ओल किस लिए, OH के लिए। अब यहाँ पर भी दो पोजीशंस हैं OH की, वन कार्बन पे भी हो सकता है और टू कार्बन पे भी। इस तरफ से देखेंगे अगर लगाना शुरू करेंगे तो ये वन और ये टू, दैट मीन इसमें भी टू पोजीशन जस्ट पॉसिबल हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पर कहाँ लगाया हुआ है, टू पोजीशन पर लगाया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन टू ओल बोलेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो के बारे में एक क्लास जिसका अपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा हुआ है नाइन्थ में, इसमें COOH ग्रुप होता है, जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें आपका COH ग्रुप होता है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाती है और सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप के साथ बनाती है। और इधर ये किसके साथ, H के साथ भी हो सकती है या फिर ये R के साथ भी हो सकती है। अगर ये H के साथ बॉन्डेड है तो क्योंकि ये एक कार्बन का एसिड है, तो एक कार्बन के कंपाउंड को क्योंकि मीथेन बोलते हैं, तो मीथेन के ई हटा के उसके आगे ओइक एसिड लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मैथनोइक एसिड। सिमिलरली H की जगह कोई R ग्रुप भी हो सकता है, मसलन अगर H की जगह CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो अब क्योंकि ये टू कार्बन का एसिड है तो इसको क्या बोलोगे, टू कार्बन से इथेन होता है, टू कार्बन के कंपाउंड को इथेन कहते हैं। वहीं से एथेन एथेन ओइक एसिड, इथेन ओइक एसिड इसका नाम हो गया है। सिमिलरली अगर हम देखें
3 कार्बन अगर लगी हुई हैं इस तरीके से, 1 2 3, तो इसको, क्योंकि 3 कार्बन के कंपाउंड को प्रोपेन बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। एंड इसी तरीके से अगर वहां पर 4 कार्बन लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर उसने 4 कार्बन से ज्यादा यहाँ पे 5 कार्बन लगा दिए, तो आपने नाइन्थ में देखा हुआ है कि 5 कार्बन को हम पेंटेन बोलते हैं, तो उसी से उसका नाम पेंटेनोइक एसिड। अगर 6 कार्बन का आ गया तो हेक्सेनोइक एसिड। इसी तरह अगर 6 कार्बन का अल्कोहल आ गया, हेक्सेनोल। और अगर 4 कार्बन का जो है, सॉरी 6 कार्बन की आपके पास अल्कीन आ गई, हेक्सीन। तो आप जो है, यानी ये 4 की एग्जाम्पल को आप 10 तक अप्लाई करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड। हम दूसरे एसएलओ के साथ कल दोबारा जो है इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।